आप सभी भाई लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रसंग चल रहा था वो आपके BA पार्ट फर्स्ट ईयर जो सेकंड सेमेस्टर में आपका उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, उसका मैंने जिस तरह से वीडियो बनाने थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो मैंने लगाए थे, उन सब की वीडियो बना के आपको डाल दी है। अब देखना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है। कैसे समझोगे, कैसे देखोगे, कोई बात नहीं आती है तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके उसको बता सकते हो। मैं आपको आधी रात भी तैयार हूँ। लेकिन देखिए, जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, समझ नहीं आएगा। अरे आपके पास बुक नहीं है, मैं मानता हूँ, तो आपके पास मोबाइल है, नेट है, गूगल है, सर्च कीजिए, पढ़िए। कोई भी जो कहानी पढ़ी है उसको पढ़। जब तक आप किसी कहानी को पढ़ोगे नहीं, जब तक डायरेक्ट आप किसी चीज़ को, वीडियो को देखोगे, वो नथिंग, कोई समझ नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके विषय में। इसलिए किसी भी कहानी को, उपन्यास को देखने से पहले उसके विषय में हमें सब कुछ जान लेना जरूरी है। उसके बाद आप देखोगे, समझोगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आते चले जाते हैं, आपको स्थायित्व रूप से वो याद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और धैर्य और हिम्मत से काम लीजिए, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अब आज जो है अपन क्या है कि उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, आपको शॉर्ट आंसर आने हैं कहानी में से और ग्लोबल गांव के देवता में से 10 क्वेश्चन आएंगे आपको छोटे वाले, तो उन्हीं के ऊपर चर्चा अपन करेंगे आपको। तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है उपन्यास। उपन्यास के लेखक, उपन्यास के लेखक कौन है, ध्यान रखना। उपन्यास के लेखक कौन है? रणेंद्र है। रणेंद्र जी का जन्म बिहार नालंदा में 1960 में हुआ है। समझ लो, उनके द्वारा लिखित जो उपन्यास है, जिनमें आपका क्या है, ग्लोबल गांव के देवता है, गायब होता देश है, गूंगी रोलाई के कोरस है, नहीं क्या, मैं भी कुछ स्त्री होना चाहता हूँ, ये उनकी काव्य रचना है। थोड़ा सा ध्यान रखना। रणेंद्र है ये। अब अगला जो दिया है कि उपन्यास लिखा कब गया था। उपन्यास जो है, उपन्यास का क्या है, प्रकाशन, प्रकाशन कब हुआ है? तो मैंने आपको बताया था 2009 में प्रकाशन हुआ है। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ध्यान रखना, समझ लो आप। अब उपन्यास जो है, उपन्यास की क्या है, पृष्ठभूमि, उपन्यास की जो पृष्ठभूमि में किस जगह को आधार बनाया है, को आधार किस जगह को आधार बनाया है, ये ध्यान रखना। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में जो है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो उसमें किस जगह को आधार बनाया है, तो वो कौन सा है, जगह कौन सी है? वो झारखंड। झारखंड, झारखंड में कौन सी है, ध्यान रखना, असुर, 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 असुर जनजाति, ये ध्यान रखना कि झारखंड की असुर जनजाति के ऊपर ये उपन्यास रणेंद्र ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, उसके बाद बात आती है अपनी कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास जो है, उसमें प्रमुख जो पात्र है, जिसमें आपने नाम सुना होगा उसका,
और आपको मैंने बताया भी था, तो उसमें नाम आया है लालचन। उपन्यास के प्रमुख पात्र, उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है, ध्यान रखना, लालचन है, लालचन कौन है, बालचन है, कौन है, रुमझुम, रुमझुम है, डॉक्टर कौन है, राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार है, इधर कौन है, इधर ललिता है, कौन है, बुधनी, ललिता बुधनी, कौन है, एतवारी, कौन है, गंदूर, एतवारी, गंदूर, और कौन है, कविता। ये सारे पात्र हैं। इनका पात्रों का नाम अगर आपसे पूछ ले तो पात्रों का नाम भी आपको याद रखना है। लालचन, बालचन, रुमझुम और डॉक्टर राम कुमार है, इधर गंदूर है, इधर ललिता बुधनी, और कौन है, एतवारी है, कविता है। इसके बाद देखिए इस उपन्यास में किस समुदाय को लेकर चर्चा की गई है। इस उपन्यास में किस समुदाय, क्या है, किस समुदाय का वर्णन, तो समुदाय का वर्णन कौन सी है, आदिवासी, ध्यान रखना, आदिवासी जनजाति, आदिवासी जनजाति है जो कौन सी है, असुर, आदिवासी असुर जनजाति का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद क्या दिया है, रणेंद्र के द्वारा रचित उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता में किनके जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है, तो एक ही उत्तर है उसका, आदिवासी, आदिवासी जीवन संघर्ष के विषय में बताया है। उसके बाद में क्या दिया है, रणेंद्र को इस उपन्यास को लिखा है रणेंद्र ने, उसके लिए श्री लाल शुक्ल सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है, श्री लाल शुक्ल सम्मान प्राप्त हुआ। असुर मंत्र कौन सा है, ध्यान रखना, इसमें दिया हुआ है असुर मंत्र, असुर मंत्र, असुर मंत्र का मतलब है जनजाति जो लोग हैं उनका मंत्र क्या था, इसमें जो दिया है कि मैं हवा क्या है, बांधता हूँ, मैं हवा बांधता हूँ, क्या दिया है, पानी, पानी, पानी बांधता हूँ, ये क्या है, असुर मंत्र है, असुर मंत्र है ये ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास का। क्यों, असुर कौन है, जनजाति, उस जनजाति का ये मैं हवा बांधता हूँ, पानी बांधता हूँ। और ये भी ध्यान रखना कि जो असुर जनजाति है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वप्रथम किस देव को समर्पित किया है, देवों के देव महादेव, ध्यान रखना कि देवों के महादेव जो है, जो सृष्टि के सहारक है, जो उन्हीं को सर्वोपरि मानते हुए उनकी स्तुति गान करते हुए दिखाए गए हैं। कौन, पाठ के देवता, कौन कौन दिखाए हैं, पाठ, पाठ के देवता, पाठ के देवता कौन है, ध्यान रखना, सरना भाई, पाठ के देवता कौन है, सरना भाई, सरना भाई जो अपने असीम शक्तियों को लेकर और भगवान से शिव की स्तुति करते हैं, उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। तो सरना भाई पाठ का देवता है जो असुर जनजाति की तरफ से स्तुति करता हुआ दिखाया। यहीं से उपन्यास का शुरुआत किया गया है। अब देखिए इसके बाद बात आती है अपनी कौन है, लालचन, लालचन, इसका मतलब लालचन कौन था, लालचन इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। और कौन है, अम्बा टोली, ध्यान रखना, अम्बा टोली,
अम्बाटोली का कौन है प्रधान? अम्बाटोली का प्रधान जिसे अपन क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। जिसे अपन क्या कहते हैं? अम्बाटोली का प्रधान है, सरपंच है। दूसरा क्या है? आदिवासी संघर्ष समिति। संघर्ष समिति का क्या है? अध्यक्ष भी है। ध्यान रखना आदिवासी संघर्ष समिति का अध्यक्ष कौन है? लालचंद है, क्योंकि प्रधान होने, सरपंच होने के नाते वो सारी चीज़ें समझता है, तो उसी को आदिवासी जो संघर्ष समिति है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, और वही आदिवासी लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। तो ध्यान रखना ये। इसके बाद फिर अपन आते हैं कि लेखक जो दिया है, लेखक कौन है? रणेंद्र। लेखक रणेंद्र है। तो लेखक रणेंद्र की सबसे पहले जो दिया है कि लेखक रणेंद्र की नियुक्ति कहाँ हुई थी? लेखक कौन है? रणेंद्र की नियुक्ति कहाँ हुई थी? ध्यान रखना। तो कहाँ हुई थी? इसमें कोयल बीघा, ध्यान रखना, कोयल बीघा खंड के क्या है? बोहरापाट। जगह का नाम ध्यान रखना, बोहरापाट के क्या दिया है? गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल। गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल। ध्यान रखना कि रणेंद्र की नियुक्ति कहाँ हुई थी? कोयल बीघा खंड के बोहरापाट में। इसमें विज्ञान शिक्षक, ध्यान रखना, विज्ञान शिक्षक के रूप में, किस रूप में हुई थी? पीजीटी, विज्ञान शिक्षक के रूप में कोयल बीघा खंड के बोहरापाट में क्या था? गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल था, जिसमें उनकी नियुक्ति हुई थी। ध्यान रखना। उसके बाद दिया है बोहरापाट क्यों प्रसिद्ध था? बोहरापाट जो लिया है कि बोहरापाट में क्या दिया है? किसकी खाने थी? तो ध्यान रखना, खाने आपकी क्या थी? बाक्साइट। ये बाक्साइट खाने थी जिनको बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना दोहन करने के लिए आई थी। तो बाक्साइट का ध्यान रखना, बाक्साइट के खानों के लिए ही, उनका दोहन करने के लिए ही आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ा है। स्कूल में साहू बाबू, किरानी बाबू थे। साहू बाबू कौन थे? किरानी बाबू। जो रेजिडेंशियल स्कूल में मात्र एक आदमी किरानी बाबू, साहू बाबू बोला है, वही पूछ लिया अगर आपसे कि साहू बाबू, किरानी बाबू, तो ये स्कूल में बाबू हैं जो काम करते हैं, मात्र बाकी सब लेडी स्टाफ दिखाया था। उसके बाद में जो दिया है कि किस विधायक के पास अपनी सिफारिश लेके गए थे? कौन? क्या दिया है? रणेंद्र। किस विधायक के पास अपनी सिफारिश लेके
गए थे, तो कौन था? रामधार। ध्यान रखना, रामधार, रामधार बाबू थे विधायक, रामधार बाबू विधायक। और इसके पीए कौन था? पीए जो उसका नाम आया था गुप्ता जी। गुप्ता जी से भी कई बार उन्होंने फोन करवाया है। रामधार बाबू विधायक जी हैं जो उनके चाचा के समधी लगते हैं, उन्हीं के पास सिफारिश लेके गए थे कि मेरी नियुक्ति बोरापाट से कैंसिल करवा दी जाए, क्योंकि वो कैसा है? नक्सली एरिया है। जब तक गया नहीं था, रणेंद्र जानता भी नहीं था, लेकिन अंततः 30 जून, ध्यान रखना 30 जून उनकी पोस्टिंग मतलब जॉइनिंग की लास्ट डेट थी, तो 30 तारीख को अंततः उनको जाना ही, पहुंचना ही था, और वो पहुंचे। जॉइनिंग उन्होंने 30 से पहले ही कर ली थी। इसके बाद क्या दिया था? सिंडाल्को कंपनी थी ना, सिंडाल्को, सिंडाल्को कंपनी का मालिक, सिंडाल्को कंपनी का मालिक जो दिया है। सिंडाल्को कंपनी कहाँ थी? तो ध्यान रखना, इसका सखुआ पाठ, सखुआ पाठ, सखुआ पाठ में इसमें क्या था? इसके ऑफिस का क्वार्टर थे सखुआ पाठ में, सिंडाल्को कंपनी। तो सिंडाल्को कंपनी है ये, इसका मालिक जो है वो कौन दिखाया है? किशन कन्हैया पांडे, किशन कन्हैया पांडे, किशन कन्हैया पांडे। उसके बाद में आपने लिखा है वेदांत, वेदांत, वेदांत कंपनी, वेदांत कंपनी के मालिक, वेदांत कंपनी के मालिक कौन है? गोनू, गोनू, गोनू का मतलब गणेश्वर, गणेश्वर सिंह, जो कोयल बीघा पंचायत के सर्वे सर्वा है, उनके इशारे पर ही सारे काम होते हैं। अम्बा टोली हो, चाहे वो घासी टोली हो, चाहे भगवानी टोली हो, सब इनके इशारे पर होते हैं। ये वेदांत कंपनी है, इसके मालिक हैं जो बागसाइड के खाने खोदने के लिए अपनी मशीन लगाई है। उसके बाद शिवदास बाबा का आश्रम कहाँ था? शिवदास बाबा, शिवदास, शिवदास बाबा का आश्रम, शिवदास बाबा का आश्रम कहाँ दिखाया है? कोयल बीघा, कोयल बीघा, कोयल बीघा। शिवदास बाबा ने कौन सा अभियान चलाया था? शिवदास बाबा ने कौन सा अभियान चलाया था? तो ध्यान रखना, कंठी अभियान, कंठी अभियान, कंठी अभियान चलाया था इन्होंने। ये भी सरकार के साथ चलते तवे पर अपनी दो रोटी सीखना चाहते थे। ये भी जानते हैं कि अड़ंगा अड़ जाए तो कुछ तो मिलेगा, तो कंठी अभियान चला के वहाँ के आदिवासी जनजाति को ये भी मूर्ख बनाने में पीछे नहीं रहते। ठीक है। इसके बाद देखिए, बोरापाट में बाक्साइट के खुदे गड्ढे जमीन पर कैसे लगते थे? बाक्साइट के जो खुदे गड्ढे हैं जमीन पर कैसे लगते थे? चेचक के धब्बों के समान। ध्यान रखना, गड्ढे कैसे दिखाई देते थे? चेचक के धब्बों के समान दिखाई देते हैं। ध्यान रखना। स्कूल में महिला चपरासन का नाम क्या था? जिस स्कूल में लेखक की पोस्टिंग हुई थी उस स्कूल की चपरासन महिला का क्या नाम था? तो ध्यान रखना, एतवारी, एतवारी था उसका नाम। उसके बाद आप आ जाओ, अम्बा टोली की बात हो चुकी है। प्रधान कौन है? तो पूछा जाता है तो लालचंद है, सीधी बात है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी लालचंद हैं। उसके बाद
कोल बीघा के भोरा पाठ में कौन सी क्या दिया है, आदिम जनजाति रहती थी। तो ध्यान रखना, भोरा पाठ, कोल बीघा के भोरा पाठ में असुर आदिम जनजाति रहती थी। आदिम का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से एक स्थान पर निवास कर रही थी, तो जनजाति है वहाँ की, बहुत दिनों से रह रही है। इसके बाद सब सुविधाओं से संपन्न आवासीय स्कूल कहाँ था? सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल कहाँ था? तो ये आपने नाम था इसका, पाथरपाट में सभी सुख सुविधाओं से युक्त था पाथरपाट में, क्योंकि वहाँ बड़े लोगों के बच्चे जो कंपनी मालिक हैं उनके और बड़े लोग हैं, MP MLA राजनीति, उनके सारे बच्चे कहाँ पढ़ते थे? पाथरपाट में। तो पाथरपाट में पढ़ते थे, इसीलिए सभी सुविधाओं से युक्त क्या है, स्कूल कहाँ लिखा था? पाथरपाट। समझ रहे हो आप? उसके बाद में फिर असुरों को कितने भागों में बांटा? असुरों को कितने भागों में बांटा? ध्यान रखना, तो यहाँ दिया है तीन भागों में बांटा है। 3 भागों में कौन कौन है? एक तो वीर असुर है, वीर असुर, और दूसरा कौन सा दिखाया था? अगरिया। दूसरा है अगरिया असुर दिखाया है, और तीसरा दिया है विरजिया। तीसरा कौन सा है? विरजिया असुर। अगर पूछा जाए कि असुरों को कितने भागों में बांटा है, तो वीर असुर, अगरिया असुर और विरजिया असुर 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद रोमझुम लालचंद खुलेआम अवैध खनन की शिकायत के रूप में किसके पास जाते हैं? तो ध्यान रखना, कलेक्टर के पास ज्ञापन देने के लिए लालचंद, रोमझुम और ललिता जो है वो सारे ही लोग जाते हैं। सखुआ पाठ में जो डॉक्टर रहता था उसका नाम क्या था? तो आपको मैंने बताया था कि रणेंद्र लालचंदा को लेकर सखुआ पाठ गया था, जब घायल अवस्था में मिला था, तो सखुआ पाठ में ही डॉक्टर रहता है जिसका नाम क्या था? राम कुमार। ध्यान रखना कि राम कुमार डॉक्टर था, उसी की मदद से ही सब कुछ मतलब हेल्प मिली है, उसी से सब कुछ आदिवासी जनजाति है उसके विषय में उन्होंने देखा है, जाना है। तो 3 है, तीनों को याद रखना है इनको। उसके बाद जो दिया है हत्या की सबसे बड़ी घटना जो हुई थी वो भी ध्यान रखना कि पुलिस के द्वारा जो हत्या हुई थी वो सबसे बड़ी घटना भी कहाँ हुई थी? पाथरपाट में हुई थी। पाथरपाट में जैसी जलियांवाला कांड हुआ था उसी तरह से वहाँ भी बहुत सारे लोगों, आदिम जनजाति थी ना, उन लोगों को पाथरपाट में मार दिया था। उसके बाद ललिता, बुधनी, गंदू, रतवारी, लालचंद बा 15 लोगों की धज्जियाँ उड़ गई थी। किसके माध्यम से मारे थे ये लोग? अरे ये जो माइंस, लैंड माइंस होती है जिसमें बारूदी सुरंग होती है, जंगल में बारूदी सुरंग बिछा दी गई, और जैसे ही वो सारे लोग जिसमें लालचंद, रोमझुम, रतवारी, बुधनी और ललिता सारे दिखाए हैं, जैसे ही माइंस के ऊपर से गाड़ी गुजरती है सबके परखचे उड़ जाते हैं। वो कहाँ जा रहे थे? वो SP और कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब देखिए, जंगल, खेत, जमीन, घरों को बचाने के लिए रोमझुम, ललिता क्या दिया है कि जंगल, खेत, जमीन, घरों को बचाने के लिए रोमझुम और ललिता ने किसे पत्र लिखा था? प्रधानमंत्री को लिखा था। ध्यान रखना, रोमझुम और ललिता ने किसको पत्र लिखा था? प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें निवेदन किया गया था कि हम आदिम जनजाति हैं, हमारे जीवन पर मेहरबान हुई, जिससे हम यहाँ अपना कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सबके सामने पलायन विस्थापन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं
इसलिए उनके विषय में दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो मुझे लगेगा और मैं आपको बता दूंगा, बाकी शॉर्ट आंसर है, इनसे सब कुछ इन्हीं के अंदर है, थोड़ा सा और गहराई से देख लेना। ठीक है, नमस्कार।